जय भवानी। एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल पे सभी का स्वागत है। आज की बड़ी खबर में जो चर्चा होगी उसमें बात होगी पीसीएस प्रीलिम्स एग्जाम को लेकर के, क्योंकि आज के समाचार पत्रों में जो खबर देखी उससे शॉक हो गए होंगे। लेकिन जो भी खबर यहाँ बताई जाएंगी वो ऑथेंटिक बताई जाएंगी और जो भी ऑथेंटिक होती है वही डिलीवर की जाती है। तो पूरा वीडियो ध्यान से सुनिएगा और भी बहुत सारी अपडेट भी चर्चा होगी जो कि प्रतियोगी छात्रों से पूछा गया है प्रश्न। तो चैनल पे पहले विजिट करें, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। इस प्रकार की ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए आप देख रहे हैं एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल। रोज की तरह जान लेते हैं सुविचार किसी ने सच ही कहा है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जिस तरह शतरंज का वजीर और इंसान का ज़मीर मर जाए तो खेल खत्म हो जाता है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है इंसान का ज़मीर होना चाहिए। देख लेते हैं आज की खबरें जिसमें बात होगी आर परीक्षा उसी समय जो बताया गया है, तो जो आपको बताया गया उसी के अनुसार तैयारी करना शुरू कर दें क्योंकि परीक्षा उसी समय लगभग होना तय है। सिपाही दोबारा परीक्षा कराने वाली संस्था से संपर्क करें। कौन सी संस्था परीक्षा कराई, क्योंकि जहां से लीक वहां से अब परीक्षा नहीं होगी तो नई संस्था की तलाश बात ही करेंगे। नीट पेपर में क्या गलतियां सबसे हो जाती हैं, तो चलिए सबसे पहले रूबरू होते आज के समाचार पत्रों के सिपाही भर्ती को लेकर के क्या खबर है। यहाँ पे भर्ती बोर्ड दोबारा परीक्षा कराने के लिए अन्य संस्थानों से भी साध रहा संपर्क। 6 माह में नई कंपनी का चयन कर परीक्षा कराना मुश्किल, क्योंकि मुख्यमंत्री जी का कहना है कि 6 महीने के अंदर परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। तो यहाँ पे मुश्किल हो रही क्योंकि एजेंसी तैयार नहीं हो रही परीक्षा कराने के लिए। कुछ एजेंसियों पे और साधा जा रहा है कि वो परीक्षा कराएं। तो यहाँ पे सूत्रों की माने तो परीक्षा कराने वाली कंपनी को दोबारा मौका मिलना मुश्किल है। बोर्ड के सामने दिक्कत यह है कि पहले भी परीक्षा कराने के लिए कंपनी रुचि नहीं दिखा रही थी। टीसीएस के मना करने के बाद राजी हुई एक कंपनी को काम तो दिया गया, लेकिन वो परीक्षा सकुशल कराने में विफल रही। वहीं दूसरी ओर बोर्ड के अधिकारी लिखित परीक्षा के अन्य विकल्पों पर भी विचार करने लगे हैं। दरअसल बीते कुछ वर्षों में दौरान जो मामले सामने आए उसमें अधिकतर जो है ऐसे थे कि प्रिंटिंग प्रेस की मिलीभगत से लीक होना पाया गया। हालांकि प्रश्न पत्रों की प्रिंटिंग का जो है काम हाई सिक्योरिटी प्रेस को दिया जाता है, लेकिन वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मा प्रेस प्रबंधन का ही रहता है। तो इस सब चीज़ को लेकर के जो है अब जो है यहाँ पे सिपाही भर्ती परीक्षा जो 6 महीने में कहा गया है, तो अप्रॉक्स 6 महीने के अंदर जो ये सारी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी और परीक्षा का कोई डेट जो है भर्ती बोर्ड जारी कर सकता है आने वाले समय में चुनाव के बाद ही। बढ़ते अगली खबर की तरफ। अगली खबर है नकल के खेल में सरकार को 41 करोड़ की चोट। 5 साल में तीसरे परीक्षा नियंत्रक पर गाज। जैसा कि कल अपडेट बताया गया, परीक्षा नियंत्रक को बदल कर राजस्व से कंडक्ट कर दिया गया है। अब यहाँ बात हो रही पेपर लीक मामले में जो है आरओ परीक्षा निरस्त होने के दूसरे दिन जो है सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से जो है अब जो है पेपर लीक के कारण जो है परीक्षा नियंत्रक से ही परीक्षाओं का सारा आयोजन होता है। सारी सूचना प्रबंधन यानी कि कहाँ पे छपरा क्या है सब कुछ जिम्मेदारी रहती है। तो आरओ के 334 और आरओ के 77 पदों पे कुल 10 लाख लगभग अभ्यर्थी थे और इसी को लेकर के 58 जिलों में केंद्र बनाए जाना ही यही एक समस्या जहाँ तक समझ में आती है आयोग की थी, क्योंकि इसी को लेकर के जो इतना जिलों में सेंटर बना देना ही जो है परीक्षा की सूचिता नहीं बन पाई। 1 महीने में 2 बड़ी परीक्षाओं का पेपर लीक से सवाल जो है अब यहाँ पे जो नुकसान की बात की जा रही है 41 करोड़ का चोट लगा, लेकिन भविष्य जो है प्रतियोगी छात्रों को जो समय नुकसान हुआ उसकी भरपाई कहाँ से होगी, इसका कोई जवाब नहीं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। वहीं पेपर लीक कई केंद्र व्यवस्था के एसटीएफ के रडार पर। लेखपाल भर्ती में नकल करने वाले फरार। यहाँ पे बात हो रही चेतना गर्ल्स इंटर कॉलेज करेली वाले प्रकरण को लेकर के, तो वो फरार है। लेखपाल भर्ती में नकल करने वाली फरार। प्रिंसिपल और शिक्षक को भेजा गया था इसमें जेल। सिपाही भर्ती परीक्षा से पहले नैनी के 7 केंद्रों को निरस्त किया गया था। आरोपियों से पूछताछ के बाद पुलिस और एसटीएफ कर रही है जांच। तो यहाँ बात हो रही 60,000 सिपाही भर्ती परीक्षा के पेपर लीक प्रकरण में कई परीक्षा केंद्र एसटीएफ के रडार पर है। आशंका है कि किसी न किसी परीक्षा केंद्र की मिलीभगत से साइबर गैंग को मदद मिली है। कई परीक्षा केंद्र के व्यवस्थापक एसटीएफ के रडार पर। सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए प्रयागराज में बने परीक्षा केंद्रों की पहली सूची पर ही सवाल उठने लगे हैं। तो इस प्रकार से ये जांच प्रक्रियाएं जो हैं चल रही हैं और तेजी के साथ चल रही, क्योंकि यहाँ पे जो है सरकार का पूरा ध्यान ये है कि इस पर अंकुश लगाया जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या जो है प्रतियोगी छात्रों के लिए खड़ी हो जा रही है। इस प्रकार से पेपर का लीक होना जो है वो सरकार को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। वहीं अगली खबर है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से परीक्षा नियंत्रक हटाया गया और प्रारंभिक परीक्षा में गड़बड़ी सामने आने पर कार्रवाई। 1-2 दिन में नई तैनाती संभव। ये खबरों में दिया जा रहा है कि 1-2 दिन में नई तैनाती संभव। अब परीक्षा नियंत्रक को लेकर के तैयारी जो है अब शासन स्तर से कितनी तेजी के साथ परीक्षा नियंत्रक लगाए जाते हैं, क्योंकि परीक्षा नियंत्रक जब आएंगे तभी जाके परीक्षा होने के संदर्भ में बात हो सकती है, क्योंकि सिग्नेचर एडमिट कार्ड तक पे जो है साइन होती है परीक्षा नियंत्रक की। 5 साल में तीसरे परीक्षा नियंत्रक पर गिरी है गाज। सिर्फ परीक्षा नियंत्रक को पता होता है कहाँ छप रहा है पेपर, जैसा कि पहले ही आपको बताया गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर है पीसीएस परीक्षा को लेकर के। आज के समाचार पत्रों में ये दिया गया है कि जो है परीक्षा को लेकर के प्रीलिम्स की जो है पीसीएस फिर 17 को इस हफ्ते जारी होंगे प्रेस पत्र। ये किसी को भी पता, सबको पता होता है कि जब 17 को परीक्षा का डेट है तो एडमिट कार्ड जो है 10 दिन पहले जो है या 12 दिन पहले जारी होना है। तो उसी के हवाले से जो है मीडिया जगत में ये खबरें आ गई कि पीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा का प्रेस पत्र जारी होगा।
दूसरी खबर आपको बता दें कि ऐसे तमाम कई बार जो है आयोग के सामने ये चीज़ें हुई, जैसे एलटी ग्रेड को लेकर के, मेंस को लेकर के हुआ था। जब परीक्षा नियंत्रक जैसे कटियार करके जो परीक्षा नियंत्रक पर कार्रवाई हुई थी, तो उस प्रकरण में भी स्पष्ट तौर पे जो है आयोग के द्वारा निर्णय लिया गया था कि परीक्षा को जो है टाला जा रहा है। लेकिन एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब इस तरह से जो कोई अनियमितता हो और इसको लेकर के आयोग असमंजस की स्थिति में, सबसे पहले उसको ये नोटिस जारी करके कहना चाहिए कि जो है परीक्षा जो है टलेगी या परीक्षा को इस डेट में अब नहीं हो पाएगी, क्योंकि इस तरह ऊहापोह की स्थिति प्रतियोगी छात्रों के मन में बनी रहती है। तो खासकर इसको लेकर के त्वरित निर्णय तो आयोग ले सकता है। ऐसा तो है नहीं कि जो है ये बहुत छोटी संस्था है और इसको जो है निर्णय तुरंत निर्णय इस पर तो लिया जा सकता है परीक्षा होगी कि नहीं होगी, इसके संदर्भ में नोटिस जरूर जारी करनी चाहिए। अभी फिलहाल जो यहाँ पे अब खबरों में दिया जा रहा है कि पीसीएस की एडमिट कार्ड जो चल जाएंगे, लेकिन परीक्षा नियंत्रक है ही नहीं है। तो अब यहाँ पे मीडिया खबर की अगर मानेंगे तो फिर परीक्षा 17 को एडमिट कार्ड 2-4 दिन में आ जाएंगे। लेकिन आपको बता दें कि जब तक परीक्षा नियंत्रक है तब तक परीक्षा होने की कोई संभावना नहीं है। परीक्षा को लेकर के नोटिस जल्द ही आयोग से स्पष्टीकरण की हो जाएगी कि परीक्षा होगी कि परीक्षा नहीं होगी। लेकिन फिर भी जो खबरें आपको बताई गई हैं उसी खबर को सच मान के चलें, क्योंकि परीक्षा नियंत्रक है नहीं तो पूरी संभावना है कि परीक्षा टलेगी। ये परीक्षा 17 मार्च को नहीं हो पाएगी पीसीएस प्रीलिम्स की, क्योंकि परीक्षा नियंत्रक को हटाया गया। अब नए परीक्षा नियंत्रक जो आने में समय लगेंगे, किसको लाना है कैसे लाना है ये शासन और आयोग के स्तर का विषय है, तो थोड़ा सा इंतजार करें, स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन स्पष्ट वही है जो बताया गया है। अगर पेपर की माने तो पेपर में एक खबर ये भी निकली थी कि जल्द जारी होंगे आरओ परीक्षा की आंसर की। तो यहाँ से डाउनलोड करने की आंसर की भी उत्तर कुंजी के बारे में भी पेपर में निकला था कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा की साइट पर जारी किया जाएगा, क्योंकि ये प्रोसेस है, परीक्षा होने के बाद आंसर की आती है तो वो मीडिया जगत में निकाल दिया गया। तो उसी तरह से वो भी खबरें आ गई हैं। अगली खबर है लोकसभा चुनाव के बाद आरओ पुनर्परीक्षा होने के आसार। तो ये खबर तो सबको पता है कि चुनाव जो होंगे उसके बाद ही परीक्षा होगी। परीक्षा कब तक होगी इसके बारे में आपको बताया गया। तो टेंटेटिव जो टाइम टेबल में डेट मेंशन है, आयोग के पास वो टाइमें हैं, उस टाइम पे परीक्षा का आयोजन आयोग करा सकता है। इस पर जो भी अपडेट रहेगी वो आपको अपडेट दे दीजिए, इसलिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए रहें। वहीं लेखपाल भर्ती को लेकर के जो प्रक्रिया पूरी कराने की मांग को लेकर प्रतियोगी छात्र जो है सीएम से मुलाकात हुई गोरखपुर में। यहाँ बात हो रही है कि लेखपाल भर्ती परीक्षा में आयोग की ओर से चयनित अभ्यर्थी ने रविवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जनता दर्शन में मुलाकात कर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने की मांग की। अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री योगी को संरक्षक बताते हुए कहा कि कुछ लोग अदालत जाकर भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगवाई है। सरकार अदालत में पक्ष रखकर अभ्यर्थियों और उनके परिवारों को न्याय दिलाए। छात्रों ने सीएम को बताया कि 23 फरवरी को नियुक्ति पत्र मिलना था, इसी बीच कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट से स्टे ले लिया है। जनता दर्शन में इस प्रकार से लोग जो मुलाकात किए थे, स्पष्ट तौर पर यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट से स्टे लग गया तो जब तक वहाँ से स्टे हटेगा नहीं, और सरकार ही कोशिश कर सकती है स्टे तभी हट सकता, तभी जाके आगे भर्ती प्रक्रिया ये पूरी हो सकती है। कुछ और खबरें हैं जो यूपीटीपीएससी से जूनियर इंजीनियर का विज्ञापन को लेकर जो आप लोगों के प्रश्न है उसका विज्ञापन जो इस हफ्ते पूरी संभावना है कि उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग जूनियर इंजीनियर का विज्ञापन एजीटीए के बाद जारी कर दे। तो ये अपडेट है यूपीटीपीएससी से। वहीं एलटी ग्रेड विज्ञप्ति को लेकर स्पष्ट है कि एलटी ग्रेड विज्ञापन को लेकर उत्तर प्रदेश लोक सेवा चाहे तो इसका विज्ञापन जारी कर सकता है, क्योंकि इस समय उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के पास जो अब विज्ञापन जारी करने का भरपूर समय है और शासन स्तर से अनुमति भी संभावना है कि इसी हफ्ते मिल सकती है। तो ये विज्ञापन देखने को मिल सकता है। अगर इसमें अब थोड़ी बहुत लेट लतीफी देखने को मिलती थी, लेकिन अब संभावना ये है कि विज्ञप्ति जो है जारी हो सकती है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से, क्योंकि परीक्षाओं को लेकर व्यस्तता की वजह से ना हो पाती। लेकिन जैसे ही परीक्षा की स्थिति स्पष्ट होगी उसी प्रकार से जो विज्ञप्ति पे काम करना शुरू कर देगा आयोग। वैसे आयोग से बता देते एपीएस का जो है रिजल्ट जो जारी होने की संभावना आजकल में बहुत ही अधिक है। तो आप देख रहे थे एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल। अथेंटिक इन्फॉर्मेशन के चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, मेरे फ्रेंड को भी शेयर करें ताकि वो भी अपडेट से मुताबिक हो सके। मिलते हैं फिर अगली बड़ी खबर के साथ जो कि इंपॉर्टेंट होगी प्रतियोगी छात्रों के लिए।